नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने यूपी टेट सुपर टेट परीक्षा के दृष्टिकोण से जो मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम यानी समस्या और समस्या समाधान, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जीवन में समस्याएं अनवरत चलती रहती हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए भी व्यक्ति के प्रयास निरंतर जारी रहते हैं और प्रायः इन प्रयासों में सफलता व्यक्ति जब प्राप्त करता है तो उसे अपने लक्ष्य प्राप्त की एक अनुभूति होती है। तो चूँकि हमारे सिलेबस में टॉपिक जो रखा गया है कि बच्चा एक समस्या समाधाक एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, यानी चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी बच्चा अपनी सभी समस्याओं का समाधान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही वो अपनी समस्याओं की क्या करता है, खोज करता है। तो बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण के कौन कौन से पहलू होते हैं जिनके माध्यम से वो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए क्रियाशील रहता है, तत्पर रहता है और स्वयं में सक्रिय रहता है, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शब्द होगा समस्या, प्रॉब्लम, यानी व्हाट इज़ प्रॉब्लम, समस्या क्या है। तो समस्या एक अपने आप में एक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति को किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में, जो मार्ग में या उस यात्रा के संदर्भ में जो उसके लक्ष्य प्राप्ति की है, बीच में जो बैरियर्स हैं, कठिनाई हैं, जो बाधाएं हैं, वही कौन कहलाती हैं, समस्या कहलाती है। यानी व्यक्ति जब एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है परंतु किसी कठिनाई के कारण, किसी बाधा के कारण उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसके समक्ष क्या उपस्थित होती है, एक समस्या उपस्थित होती है। यानी व्यक्ति और लक्ष्य के बीच में जो रुकावट है, जो अवरोध है, जो बाधा है या कठिनाई है, इसी को नाम क्या दिया गया है, समस्या दिया गया है, प्रॉब्लम दी गई है। और इस बाधा या कठिनाई को दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, समस्या समाधान। यानी मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें दूर करें और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समस्या समाधान। यानी जीवन में व्यक्ति अपने प्रत्येक पल में अनुकूलन के संदर्भ में समस्या समाधान की ओर अग्रसर रहता है। समस्या समाधान स्वयं में एक प्रकार का अनुकूलन है, जैसा कि स्किनर के स्टेटमेंट से भी स्पष्ट है। तो स्किनर ने जो समस्या समाधान की एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित परिभाषा दी है, चूँकि ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो स्किनर का स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग। स्किनर के अनुसार किसी लक्ष्य की प्राप्ति में, देखिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती हुई कठिनाइयों पर, यानी क्या है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में ऐसे फैक्टर्स, बैरियर्स, रुकावटें, अवरोध जिनके कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती हुई कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समस्या समाधान कहलाती है। और बहुत महत्वपूर्ण शब्द आगे, यह बाधाओं के बावजूद, यद्यपि समस्या समाधान में बाधाएं हैं, क्योंकि इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए ही हम समस्या समाधान की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, यह बाधाओं के बावजूद भी सामंजस्य की एक क्या है, विधि है, यानी ए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। यानी प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज ए मेथड ऑफ कौन है, एडजस्टमेंट है। यानी हमारी समस्या है, समस्या लक्ष्य प्राप्ति में एक बाधा है और इस बाधा को दूर करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एक प्रकार का अनुकूलन है। यानी इस प्रयास की सफलता हमें एक प्रकार के सामंजस्य या अनुकूलन की ओर ले जाती हुई अभिव्यक्ति देती है। तो समस्या है लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई या बाधा, और समस्या समाधान है इस बाधा को दूर करके अपने लक्ष्यों या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है। और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात और है, वैज्ञानिक अन्वेषक और दृष्टिकोण कैसा है, वो भी वैज्ञानिक है। तो स्किनर के अनुसार बालक अपनी समस्याओं का समाधान कितने दृष्टिकोण से करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कितने चरण होते हैं, 6। तो हमें देखना है कि स्किनर के अनुसार समस्या समाधान के चरण, समस्या समाधान के चरण कितने हैं, ये 6, ठीक। और ये 6 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हमें एक समस्या को समझना होगा कि समस्या क्या है। पहला बिंदु क्या है, समझना, यानी किसको समझना, समस्या को समझना। और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द क्या हो जाएगा, जब समस्या को समझेंगे तो समस्या के संदर्भ में क्या होगा, सूचनाओं का संग्रह, यानी क्या होगा, सूचना संग्रह। और सूचनाओं के संग्रह के बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि हमें विभिन्न संभावित क्या समाधानों का निर्माण करना होगा, यानी चाहिए क्या, फॉर्मेशंस ऑफ
पॉसिबल सॉल्यूशंस, उन कुछ संभावित समाधानों का निर्माण करना होगा जिनके माध्यम से हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी संभावित समाधानों का निर्माण। और इसके बाद अगला बिंदु क्या होगा? मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन? इन्हीं संभावित समाधानों का मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद जो संभावित समाधान हमें अपने लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति सर्वाधिक सटीक उपयोगी महसूस होगा, उसी का क्या होगा? परीक्षण होगा। तो संभावित समाधान का क्या? परीक्षण। और अंतिम बिंदु क्या होगा? निष्कर्ष। निष्कर्ष कौन है? निष्कर्ष ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यानी निष्कर्ष का निर्णय। तो ये समस्या के समाधान की क्या है? एक वैज्ञानिक विधि। और स्किनर के अनुसार एक बालक अपनी समस्या के समाधान को इन 6 चरणों से गुजरकर वैज्ञानिक विधि के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करता है। वैज्ञानिक विधि का संदर्भ क्या है? बालक के संदर्भ में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और तो समस्या के समाधान का प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिंदु क्या है? समस्या को समझना। जबकि अंतिम दृष्टिकोण बिंदु है निष्कर्षों का निर्णय। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी तरीके से मनोविज्ञान के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर आपसे चर्चा करते रहेंगे, ताकि आप इन टॉपिक्स पर अपना कंसेप्ट क्लियर करके अपनी परीक्षा को एक बेहतर मोड पर ले जा सकें। और किसी भी डाउट के लिए आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही जो ऐप है उसे भी डाउनलोड करके अपनी प्रॉब्लम्स के सॉर्ट आउट करने के संदर्भ में हम लोगों से आप जुड़ सकते हैं।